लास्ट 10 पे हमने क्या क्या पढ़ लिया था? वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी और परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन वाला पढ़ा था। ठीक है, अभी आज पढ़ते हैं हम पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है उसको देखते हैं ना। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या कहती है? अगर मान लो कोई लाइन है, उसकी इक्वेशन ये दे रखी है y माइनस वाई वन बराबर टेन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन, है ना। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब ऐसा होता है पैरामेट्रिक फॉर्म y माइनस वाई वन अपॉन, यहां से क्या करो साइन थीटा निकाल लो, है ना। साइन थीटा बराबर x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, इसको क्या लिख देते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट। अब इसको r के इक्वल लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, r के इक्वल लिख दिया जाता है। ठीक है, अब सुनना कैसे, ये r क्या होता है, ये जो r है ये क्या है अपना, ये r एक तरीके से ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब कैसे जरा इसे देखते हैं, है ना। जैसे मान लो आपने लाइन पर एक पॉइंट ले लिया है x1 y1, क्लियर है सबको। अब मैंने क्या कहा कि इस वाले पॉइंट से अगर मैं क्या करता हूं, मान लो इस काली लाइन का स्लोप मान लो x कॉमा, ये पॉइंट जनरल इस पर क्या हो गया x कॉमा वाई। ठीक है, इस पर जनरल पॉइंट क्या ले लेते हैं हम, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाते हैं ना। तो ये पॉइंट हो गया हमारा x1 कॉमा y1, है ना। लाइन पर जनरल पॉइंट ले लिया हमने x कॉमा वाई। ठीक है, ये पॉइंट है x1 y1, लाइन पर हमने जनरल पॉइंट क्या ले लिया x1 कॉमा y1, मतलब x कॉमा वाई। ठीक, अब अगर मान लो मैं क्या करता हूं, एक एक्स एक्सिस बना लेता हूं, एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बना लेता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, डायग्राम जनरली अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वाले की बात करोगे तो यहां से लेकर यहां तक इसको क्या करो, इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, यहां से कर सकते हैं हम लोग। तो अगर लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है, लाइन का इंक्लिनेशन अगर हमारा क्या है थीटा है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, अगर ये वाली डिस्टेंस r है तो x, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, x माइनस एक्स वन होगी कि नहीं होगी, ये क्या होगी x माइनस एक्स वन होगी, ये क्या होगी y माइनस वाई वन होगी कि नहीं होगी। अगर y उससे आगे है तो पॉजिटिव है, और y इससे पीछे की तरफ है तो क्या होगा, मतलब ये वाला r जो है वो आगे की तरफ है तो पॉजिटिव होगी डिस्टेंस, और अगर r यही पीछे की तरफ हो जाएगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वाले ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, इसमें अगर आप cos थीटा निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, cos थीटा बराबर क्या मिला, x माइनस एक्स वन अपॉन आर। क्लियर है कि नहीं है, बोलो कोई डाउट है, x माइनस एक्स वन अपॉन आर। ऐसे ही अगर आप यहां पर बोलेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया आपका y माइनस वाई वन अपॉन आर। ठीक है, अब क्या मैं दोनों जगह से r कैलकुलेट कर सकता हूं, तो दोनों जगह से अगर मैंने r को कैलकुलेट किया तो r का वैल्यू क्या मिला, y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर जनरली अपन क्या करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा यूज करते हैं। अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा यूज कर रहे हैं तो यहां पर लिख लेना x कॉमा वाई आर दी पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स हैं, विच आर एट अ डिस्टेंस r, ब्रैकेट में लिख लेना r में बी पॉजिटिव, r में बी नेगेटिव। ठीक है, r फ्रॉम पॉइंट x1 कॉमा y1। ओके, तो इसको r जो है ये क्या है, ये डिस्टेंस है, इसको बहुत सारी जगह पैरामीटर भी बोल देते हैं। पैरामीटर मतलब r की वैल्यू आप चेंज कर दे जाओ, आपको क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन मिलते जाएंगे। अगर मान लीजिए प्लस r से एक, अब ध्यान से देखो, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, अगर मान लो ये पॉइंट x1 y1 है, अब इससे r डिस्टेंस पर पॉइंट तो इधर भी हो सकता है ना, इससे r डिस्टेंस पर पॉइंट इधर भी हो सकता है। अब कौन सा पॉइंट है,
तो आर डिस्टेंस पर ये नहीं है कि आपका ये आर जो है ना, इसको आपको पॉजिटिव लोगे तो एक तरफ वाला पॉइंट मिलता है, तो नेगेटिव लेने पर क्या होगा, ये पीछे वाला पॉइंट मिलेगा। अगर पॉजिटिव पे आपका पीछे वाला पॉइंट मिल रहा है तो नेगेटिव पर क्या होगा, ये आगे वाला पॉइंट मिलेगा। तो आर की वैल्यू प्लस ली या माइनस ली, ठीक है। अब कुछ कुछ लोग क्या है, इसकी इक्वेशन जो है वो इस फॉर्मेट में नहीं लिखते, वो ऐसा भी लिख देते हैं कि ये साइन थीटा और कॉस थीटा की डायरेक्टली वैल्यू ना लिखो, इनके क्या करो, रेशियो लिख दो, है ना। इनके क्या करो, रेशियो लिख दो। अगर आप यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो लिखते हो, मान लो आपने रेशियो लिखे, जब भी आप रेशियो लिखोगे तो रेशियो में क्या होगा, रेशियो में उस केस में यहां पर आर की जगह पर क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। रेशियो में आर की जगह पर क्या मिलेगा आपको, लैम्डा मिल जाएगा। दैट विल बी द ओनली डिफरेंस। और जब लैम्डा मिल जाएगा तो उस लैम्डा को क्या बोलेंगे हम, पैरामीटर, ठीक है। आर को लिख लो डिस्टेंस, और आर इज ऑल्सो, इस वाली जो पैरामेट्रिक फॉर्म है इसका सबसे ज्यादा यूज कब आता है, कि जब आपको बोला है कि ये लाइन है, ये किसी कर्व को कट करती है ना। ये लाइन कहां से पास होती है, मान लो 1,2 पॉइंट से पास होती है। अब उसकी लाइन की इक्वेशन दे देगा, लाइन इज पासिंग थ्रू 1,2, है ना। अब बोलेगा कि भाई ये लाइन जो है किसी कर्व को कट कर रही है। अब कट कर रही है, उसमें क्या करेगा, उसमें कोई ना कोई कंडीशन आपसे पूछ लेगा या सवाल पूछ लेगा। तो उस केस में आप क्या है, पैरामेट्रिक लगाते हो, मतलब कट कर रही है। अब कट करने जहां पर कट कर रही है वो उस वाले पॉइंट की, मतलब लाइन पर लाई करने वाले किसी पॉइंट से डिस्टेंस पूछ लेंगे या ऐसा कुछ पूछ लेंगे। तो उस केस में क्या अपने को पैरामेट्रिक लगानी होती है। इसका सबसे ज्यादा यूज कब आता है, जब आपको डिस्टेंसेस का यूज होता है, ठीक है। बोला है कि लाइन पर लाई करने वाले ये 3 पॉइंट हैं, इनकी डिस्टेंसेज ये है, इनकी डिस्टेंसेज ये है, ठीक है। तो इसका मेन यूज जगह पर आता है, ठीक है। नोट करो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। मान लो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 है, कॉस थीटा की वैल्यू भी 1/√2 है। तो किसी बच्चे के मन में आया कि नहीं मैं तो 1/√2 नहीं लिखूंगा, तो वो यहां पर क्या लिख देगा, 1 लिख देगा या 1 लिख देगा। तो ये रेशियो तो हो गया, लेकिन अगर आपने यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लिया तो यहां पर आप आर नहीं लिख सकते, आर मतलब डिस्टेंस नहीं लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज द थिंग, क्योंकि लैम्डा यहां पर अगर आपने रेशियो लिया तो यहां पर क्या लोगे, आर नहीं लिखना। हाँ, रेशियो अगर आपने 1/√2 ले लिया तो आप आर लिख सकते हो। आपने साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू ले लिया तो आप आर लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने वो वैल्यू का रेशियो लिया है देन आपको आर नहीं लिख सकते, उस केस में आपको आर नहीं लैम्डा लिखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, फाइंड पॉइंट्स ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन वाला नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन x + y = 1 which is at a distance, कहां से, √2 फ्रॉम पॉइंट, इसे 2 लिख देता है ना, 1,1 ऑन दी लाइन, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन है, ये आपको पैरामीट्रिक से सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि आप लाइन पर जनरल पॉइंट मान लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, कर सकते हो, गलत बात नहीं है, वो भी सही है। बट थोड़े स्मार्ट है यार, तो अच्छा काम करते हैं, है ना। क्या करते हैं, पैरामीट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं। पहला तो क्या करो, पॉइंट बना लो 1,1 ऑन द लाइन है। अब लाइन की क्या जरूरत पड़ेगी आपको, स्लोप की जरूरत पड़ेगी, तो आयम निकाल लोगे इस वाली लाइन का। जैसे ही आप इस लाइन का स्लोप निकालोगे तो m बराबर कितना मिला बच्चों, -1 मिला कि नहीं मिला, बोलो। इसका मतलब tan थीटा बराबर -1, tan थीटा बराबर -1 मतलब साइन थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है। इंक्लिनेशन है मतलब 0 से पाई के बीच में, साइन थीटा पॉजिटिव होगा, साइन थीटा 1/√2, कॉस थीटा क्या मिलेगा, -1/√2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। चमका सबको। अब हमको क्या चाहिए, अब यही लाइन जो है ना इसको रीअरेंज करते हैं। कैसे रीअरेंज करते हैं भाई, याद रखना ये पॉइंट यहां से पास हो रहा होगा, देखो दिख रहा है। क्या इक्वेशन हो गई इस लाइन की, x - 1/1/√2, x - x1 cos थीटा नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। y - 1 sin थीटा 1/√2 के साथ। अच्छा, राइट साइड में क्या लिखोगे, दैट विल बी इक्वल्स टू √2।
लेकिन √2 में क्या लगाना पड़ेगा आपको, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस लोगे आपको 1 पॉइंट मिलेगा, माइनस लोगे आपको 1 और पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो ये जो लिखा हुआ है ना बच्चों, ये कुछ नहीं होता, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही होती है। इसके रीअरेंज करो, देखो ये सेम इक्वेशन मिलेगी आपको। एक सेकंड, कुछ गलत कर दिया क्या लिखने में, नहीं सही है। हाँ, इसको आप क्या करो, इन दोनों को इक्वेट करोगे ना, यू विल गेट सेम इक्वेशन। लेकिन यहां से लेकर यहां तक कहोगे तो ये क्या है, इसका पैरामीटर क्या हो गया, पैरामीटर या डिस्टेंस बोलो, है ना, वो कितनी हो गई, √2। ध्यान रखना है, जिस पॉइंट से आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो x माइनस x1 y1 में वही पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, वो पॉइंट नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आप गलती कर दोगे। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार हम प्लस ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने प्लस लिया तो 2 पार्ट में सॉल्व करते हैं इसको, एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस लिया तो x कोऑर्डिनेट क्या मिला, x माइनस 1 बराबर -1/√2 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू -1। तो x बराबर क्या मिल गया, 0 मिला। ठीक है, ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, इसी वाले केस में y कोऑर्डिनेट के लिए y माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 1। तो y कोऑर्डिनेट कितना मिला, y बराबर 2। तो एक पॉइंट हमारा आ चुका है, दैट इज 0,2। आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना, यहां से सेम डिस्टेंस मिलेगी आपको, है ना। फिर उसके बाद नेगेटिव वाले में भी क्या मिलेगा आपको, x माइनस 1 बराबर -1/√2, यहां पर -√2 ले लिया, क्या लिया आपने, y माइनस 1/1/√2 बराबर √2। ठीक है, तो -√2 है ना। तो यहां से x बराबर कितना मिला, 2 मिल गया। यहां से y बराबर कितना मिला हमको, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, तो 1.2,0 मिल गया, एक पॉइंट हमको क्या मिला, 0,2। तो ये हमारे पैरामेट्रिक से हमने 2 पॉइंट कैलकुलेट कर लिए, जो क्या होंगे, √2 डिस्टेंस पर होंगे। अब मुझे नहीं पता कि +√2 आगे है या -√2 आगे, वो डिपेंड करता है। अगर मान लो x में पॉजिटिव चल रहा है, x के अंदर नीचे नेगेटिव है, तो प्लस वाले जाने पर क्या होगा, x डिक्रीज होगा, है ना, वो आप देख सकते हो उसमें। ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या है, 2 पॉइंट मिल रहे हैं। इसको पैरामीटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि पैरामीटर क्या चीज होती है, नापने का तरीका। पैरामीटर आप चेंज करते जाओ, चीजें चेंज होती जाएंगी। पैरामीटर इसलिए है, वो इसका नाम दिया है पैरामेट्रिक, है ना। तो पैरामीटर मतलब यहाँ पर आर जो लिखा है वो पैरामीटर क्यों कहलाता है, क्योंकि आर की वैल्यू चेंज करते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते जाओ, तो क्या है, उसके अकॉर्डिंग लाइन पर आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे। इसलिए आर क्या है, पैरामीटर है। आर को चेंज करो, यू विल गेट द चेंज्ड पॉइंट ऑन द लाइन। ओके, ओरिजिनली जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है ना, उसको वैसे तो अपन ऐसा लिख देते हैं, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा बराबर r। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। x बराबर कितना मिला, x1 प्लस r कॉस थीटा। y बराबर क्या मिला, y1 प्लस r साइन थीटा। यहां पर r जो है ना, उसको क्या लिखते हैं, पैरामीटर। पैरामीटर क्या है, मतलब अगर आप r की वैल्यू चेंज करते हो ना, तो x में जो चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट, r को चेंज कर दिया तो x कोऑर्डिनेट में मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा। x1 cos थीटा, y1 sin थीटा, ये तो आपको नोन है। तो आप r को चेंज करते जाओ, यू विल गेट द डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स ऑन द लाइन। ठीक है, तो ये पैरामीटर इसका नाम दिया जाता है। असली में ये होती है ना, ये से इसको अपन क्या लिख देते हैं, इसको अपन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन भी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर सुन लो, यहाँ पर थीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम y1। ठीक है, बोलो क्या डाउट है। अब 11th में हो, 1.5 ईयर की आप बढ़िया से मेहनत कर लो, 1.5 साल करना है बस ढंग से। ठीक है, कर लिया ना, एक बार लाइफ बन जाएगी आईटी में, एनआईटी में पहुंच गए तो। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो। जेई की प्रिपरेशन में ध्यान लगाओ, बाकी सब निकल जाते हैं, एनडीए टेस्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती कहीं भी, सिर्फ जेई की प्रिपरेशन में ध्यान लगाओ। मेंस और एडवांस का लगाओ, मेंस का लगाओ, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब टेस्ट 2 मिनट में निकल जाते हैं।
जो बच्चा जेईई की प्रिपरेशन करता है ना उसका लगभग सब निकल जाता है, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है, प्रिपरेशन के अलावा हम फालतू की बातें ज्यादा करते हैं कि हमें एनडीए करना है, हमें ये करना है। फोकस किस पर करो, सिर्फ अपना आईआईटी जेईई पे करो। सारे टेस्ट जो हैं उसमें बेसिक चीज क्या है, मैथ्स विल रिमेन मैथ्स, फिजिक्स विल रिमेन फिजिक्स। अब फिजिक्स में थोड़ा चेंज होगा, अगर आपको मैथ्स आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, तो कोई भी टेस्ट दे दिया जाए आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बस उस चीज पर फोकस करो। जिसका नहीं हुआ वो देख लो सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका टेन थीटा निकालो। 1 टेन थीटा क्या मिला अपने को, 1 1 मतलब क्या लिखा अपन ने, अब कहां से है ये पॉइंट 0,3 देखो ऑन द लाइन होगा तो दिख देते हैं, x माइनस 0। अब ये 1 है तो साइन थीटा क्या, कॉस थीटा क्या होगा, 1/√2, y माइनस 3 अपॉन 1/√2। राइट साइड में क्या बोला, कितनी डिस्टेंस है 3√2, तो प्लस माइनस 3√2। एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो। जब आपने प्लस लिया तो मैं डायरेक्ट कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, प्लस ले लिया एक बार माइनस लिया। जब आप प्लस लोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा आपको 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये मिल रहा है। और जब आप दूसरा पॉइंट ले लोगे तो क्या होगा, माइनस लिया आपने तो एक्स कोऑर्डिनेट आपको -3 मिल जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट शायद 0 मिल रहा है ना। देखो आ रहा है, चेक करो, मैच हो गया आंसर, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हैं जो कि लाइन पर लाई करते हैं, ठीक है, जो कहां पर है आपका 3√2 डिस्टेंस पर है, कौन से पॉइंट से 0,3, ठीक है। और सम लिखते हैं, चलो ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करो। फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से ड्रॉ करी, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस वाली लाइन से ये कितने डिस्टेंस पर हो आपका √6/3 फ्रॉम दिस पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। अटेम्प्ट करो। देखो अपन तो खाली प्लस वाला लेकर चलेंगे, माइनस वाला आएगा तो उसके अकॉर्डिंग वो साइन थीटा हो जाएगा, चेक कर लेंगे ना सॉल्यूशन। आंसर π/12, हाँ 15 डिग्री, मतलब एक और आंसर आएगा 15 आएगा तो एक और, जैसे आप नेगेटिव वाला ले लोगे ना यू विल गेट अनदर आंसर, है ना। तो अपन एक वाला ही एक देखते हैं खाली। फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1,2। जो अब ये एक लाइन दी है, ये कौन सी लाइन है अपनी, x + y = 4। अब ये कह रहे हैं कि 1,2 से एक लाइन ड्रॉ करी, उसकी यहां से डिस्टेंस जो है वो कितनी है, दैट इज √6/3, है ना, ऐसा बोला आपको। तो अपने को डायरेक्शन नहीं पता, हमको डायरेक्शन नहीं पता तो इसका इंक्लिनेशन लाइन का थीटा मान सकते हैं अपन, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें पैरामेट्रिक इक्वेशन लगाते हैं। अब ये वाली डिस्टेंस हमको पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए लिख दो, इसके बी लिख दो, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन से क्या मैं बी के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं, x - 1 अपॉन cos थीटा, y - 3 y - 2 अपॉन साइन थीटा, बराबर क्या लिख दो। अभी प्लस वाला ले लेते हैं ना, आप माइनस से लोगे तो आपको एक और एंगल मिलेगा, वो मैं आपको बता दूंगा आंसर में क्या आएगा, ठीक है। तो हमने प्लस वाला लिया खाली। अब ये थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, वो आप जानते हैं। अब यहां से एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। अब ये बताओ, अगर मैं कहूं कि भाई ये वाली जो डिस्टेंस है √6/3 लिया, तो ये कोऑर्डिनेट किसका मिलेगा, बी का मिलेगा, ठीक है। अब ये बी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या हम, रूट के अंदर 6/3 cos थीटा +1, रूट के अंदर 6/3 sin थीटा +2, क्लियर है। अब ये कौन सा पॉइंट है, बी। अब बी पॉइंट कौन सी लाइन पर लाई करता है बोलो, इस वाली लाइन पर लाई करता है कि नहीं करता बताओ। तो इसको सेटिस्फाई करा दो इससे, जैसे ही आप सेटिस्फाई कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, रूट के अंदर 6/3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक लाइन खा रहा हूं, cos थीटा +1 लिखोगे तो यहां पर लिख देना cos थीटा, ठीक है। +1 को थोड़ा दूर ले जाना, +1 को यहां लिख देना +1, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही आप दूसरे में लिखो तो क्या लिखोगे, √6/3 sin थीटा, तो ये लिख दो +2 बराबर 4, क्लियर है सबको, बोलो। अब जैसे ही आप यहां से अकल लगाओगे थोड़ी सी तो क्या मिल जाएगा आपको, ये हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू √6/3 दैट इज इक्वल टू व्हाट आपका 1, क्लियर है। कोई डाउट किसी बच्चे को तो बोलो, कोई कंफ्यूजन,
अब जैसे ही इसको ओपन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये कितना आ गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 3/√6। 3/√6 लिख दो, नहीं तो क्या करो 3√3/√2 डिवाइड कर दिया इसका, है ना। ठीक है, अब इसमें ये अपना ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन का सवाल है। इसके बाद क्या सवाल है बताओ, क्या कहता है ये क्वेश्चन का सवाल। कॉस थीटा, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो क्या करो बच्चों 1/√2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड। ठीक है, मतलब 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब जैसे ही इसको सॉल्व करोगे लेफ्ट साइड क्या बन गई, कॉस थीटा कॉस π/4 साइन थीटा साइन π/4। आपको जिसमें लेना है उसमें ले लो। ठीक है, चलो मैं कॉस में बना देता हूं फॉर्मूला। ठीक है, तो कॉस में क्या बना, कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा, नहीं तो चलो साइन थीटा में लिख देते हैं ना, थीटा प्लस π/4। अब थीटा प्लस π/4 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, π/4 से लेकर कहां तक जा सकती है, 5π/4 तक जा सकती है। तो अपने को आगे वाले एंगल लेने नहीं है। राइट साइड में क्या मिला, राइट साइड में मिल गया आपको √3/2। साइन में √3/2 क्या होता है, साइन या तो π/3 लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो, साइन 2π/3 भी तो लिख सकते हो। ठीक है, और भी लिख सकते हो आगे का, लेकिन वो हमारे काम का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उस केस में थीटा क्या होगा, π/4 से, मतलब वो 5π/4 से बड़ा निकल जाएगा। अब ऐसे आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, साइन लिख दिया π/3 2π/3, है ना। फिर उसके बाद आगे वाला एंगल क्या आएगा, 2π प्लस कितना होगा, 2π प्लस क्या आपका π/3, लेकिन वो हमारे काम का नहीं होगा क्योंकि इस केस में थीटा क्या होगा, π उससे बड़ा निकल जाएगा, पाई से। तो यहां से आप एंगल निकालोगे तो थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू π/3 और 2π/3। तो जब आप इसको π/3 लिखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल मिल गई, π/3 माइनस π/4 कितना हो गया, π/12। क्लियर है। अच्छा, जब आपने 2π/3 लिखा तो कितना हो गया आपका, 2π/3, तो ये कितना हो गया 8 माइनस कितना हो गया 3, 5π/12। ठीक है, तो ये हमारे दो पॉसिबल आंसर्स आ गए। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो बताओ। अब इसमें आर पॉजिटिव नेगेटिव के दोनों केस आ गए हैं वैसे, आप ध्यान से देखें तो, है ना। ठीक, आ जाएंगे, देखो थोड़ा सा एक बार, नहीं सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव के नहीं आए, आप नेगेटिव वाला लेकर और सॉल्व कर सकते हो इसी तरीके से। ये मैंने पॉजिटिव वाला बताया, नेगेटिव वाला आप खुद कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा लंबा तो है यार मेथड। जब आप नेगेटिव लोगे ना तो बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो नेगेटिव लोगे माइनस है, हाँ तो उसमें 180 प्लस का तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। सही बात है, वो तो इंक्लिनेशन सेम ही काउंट किया जाएगा, है ना। तो उसमें भी शायद सेम ही मिलेगा आपको नेगेटिव में लेके देखो, है ना। ठीक, मान लो आपको चाहिए दूसरा मेथड भी, कभी दूसरे से करना है हमको, तो हमारी इच्छा जनरेट हो रही है, तो इस वाले केस में पर्टिकुलर में क्या है, थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। यहां पर क्या करो, इस वाली लाइन पर एक पॉइंट ले लो, सेकंड मेथड अगर आपको चाहिए तो। एक पॉइंट एक्स को अल्फा ले लिया तो वाई क्या मिला, 4 माइनस अल्फा। ठीक है, अभी क्या करो, इसके बाद इसमें आप वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। जैसे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे ना तो आपको उसकी डिस्टेंस को √6/3 के इक्वल कर दो, तो आपको दो एंगल मिल जाएंगे। अब समस्या क्या है, वो एंगल पहचान में नहीं आएगा बस। ठीक है, दिक्कत ये हो जाएगी, क्योंकि π/12 का वैल्यू कोई आप जानते थोड़ा ना हो सकता है याद रहे, अच्छी बात है, नहीं याद रहा तो दुख हो जाएगा। ये है, ठीक है, नोट करो। अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये अटेम्प्ट करो। क्या बोला आपको, लाइन थ्रू पॉइंट, पॉइंट अच्छा लिख देता हूं थोड़ा सा, 2, -3 पॉइंट है। 2, -3 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करिए, वो पहली लाइन और दूसरी लाइन को कहां पर मिलती है, ए और बी पे मीट होती है। अब जो पी जो पॉइंट है वो क्या करता है, ए बी लाइन को एक्सटर्नली 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालनी है। तो कैलकुलेट क्या करना है इसमें, बस ये याद रखो, एक स्लोप कैलकुलेट करना है अपने को। लाइन में पॉइंट तो दिया ही है आपको ए बी का, ठीक है। तो अटेम्प्ट करो। ये क्वेश्चन असली में अभी तक जो अपन ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा, ये क्वेश्चन सच में आईआईटी में एडवांस में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन तब भी दिए जा सकते हैं आईआईटी में। अभी तक इससे पहले जो पढ़ा ना वो अपना आईआईटी एडवांस में ज्यादा आने लायक कम होता है। ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता है, कभी पेपर आसान दे दिया तो आ सकता है, लेकिन जनरली ऐसी चीज आने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपके जो
इसे पैरामेट्रिक से ही करना है, ठीक है। पैरामेट्रिक के बिना किया तो प्राण संकट में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या बोला, इसका लाइन का नाम दिया है L1, इसका नाम L1 दे दो, इसका नाम आप L2 दे दो, है ना। क्या बोला है, 3:2 के रेशो में डिवाइड करती है एक्सटर्नली। तो अब पॉइंट बना लेता हूं, कौन सा पॉइंट दिया है, 2, -3, ठीक है। 8 नहीं है, दिस इज -3, ठीक है, ये पॉइंट दिया है। अब सुनना, ये जो लाइन है L1 से ज्यादा डिस्टेंस पे एक्सटर्नली कट कर रही है ना। अब मुझे नहीं पता ये कहां कट कर रही है, यहां से ये हो गई हमारी L1, दिस इज L2, है ना। अब ये लाइन एक जाती है यहां से और इसको कट करती हुई चली जाती है। कौन कौन से पॉइंट पर कट करती है भाई, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। हैप्पी, बोलो। पहली वाली लाइन का नाम मैंने L1 दिया है। आप मुझे बताओ, अगर मैं इस वाली डिस्टेंस का नाम R2 दे देता हूं, इस वाली डिस्टेंस का नाम डायग्राम ऐसा ही बनेगा ना अगर एक्सटर्नल है तो। मतलब कहने वाली बात यह है, एक्सटर्नल है तो अगर R2 पॉजिटिव है तो R1 भी पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, बोलो। अगर R2 नेगेटिव है तो R1 भी क्या होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि नहीं हुआ। अब इंटरनल होता ना तो उस केस में एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना पड़ता आपको बस। अब सुनो, अब क्या करना है, अब लाइन में क्या चीज अननोन है बताओ। अपने को रेशियो दिया है ना, R2/R1 जो है इसका नाम P दिया है ना। R2/R1 का रेशियो किसके इक्वल दिया बताओ जल्दी से, 2/3। और ये पॉजिटिव में लेना है आपको, नेगेटिव में नहीं लेना है, बस दिस इज द थिंग जो कि हमको समझनी थी इस सवाल में। अब सुनो, इस वाली लाइन की इक्वेशन जो PA लाइन की इक्वेशन है, AB की इक्वेशन का स्लोप इंक्लिनेशन थीटा मान लिया तो स्लोप क्या हो गया बेटा, tan थीटा हुआ कि नहीं हुआ बताओ। तो क्या लिखोगे इस वाली लाइन की इक्वेशन, x - 2/cos थीटा y - 3/sin थीटा बराबर R2 लिख दिया, R1 लिख देता हूं चलो पहले, ठीक है। जब मैं R1 लिखूंगा तो मुझे किसका कोऑर्डिनेट मिलेगा बताओ, x, y। तो R1 लिखा तो A का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या हम, A का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, x, क्या चीज बेटा, हाँ y+3 हो जाएगा, ये +3 है, -3 पॉइंट था ना, ठीक। तो यहां से x कोऑर्डिनेट क्या मिला बच्चों, देखो x बराबर x बराबर R1 cos थीटा +2, y कोऑर्डिनेट R1 sin थीटा -3। क्लियर है कि नहीं है बताओ, कोई डाउट है किसी बच्चे को। तो ये A का कोऑर्डिनेट मिला, फिर B का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा बताओ। B के कोऑर्डिनेट के लिए यहां पर क्या लिखेंगे, R1 की जगह R2, R1 से ये मिला, R2 से यहां मिलेगा। B का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x बराबर R2 cos थीटा +2 R1 R2 sin थीटा -3। अब आप मुझे बताओ ये पॉइंट कहां पर लाई करता है, ये पॉइंट कहां पर लाई करता है। अब सुन लो अभी सुन लो, पहले पूरा सुनो उसके बाद बोलना। R1 अगर आपने लिया, आप ये सुन लो, अभी इससे बढ़िया मेथड कोई नहीं है, ठीक है। इसमें इससे बढ़िया मेथड अगर आप और कुछ लोगे ना तो आपको आनंद आ जाएंगे। सुनो, अगर आपने अपने को क्या करना है, अपने को R1 R2 का रेशियो, R1 निकालना है और R2 निकालना है। कैसे निकलेगा, किन टर्म्स ऑफ व्हाट, थीटा के टर्म्स में निकालना है, क्योंकि थीटा ओरिजिनली आपको कैलकुलेट करना है। थीटा कैलकुलेट हो गया मतलब स्लोप कैलकुलेट हो गया, स्लोप कैलकुलेट हो गया मतलब स्ट्रेट लाइन AB की इक्वेशन आ जाएगी 2 मिनट में। अब ए पॉइंट जो है वो कहां पर लाई करता है, L1 लाइन पर लाई करता है। ये कहां पर लाई करता है, ये वाला पॉइंट L1 पर लाई करता है। तो भाई लाई करा देते हैं L1 पर, क्या मिलेगा, R1 cos थीटा +2 R1 cos थीटा +2 -2 टाइम्स R1 sin थीटा -3 बराबर क्या हो गया, इसके इक्वल दिया है +7। तो यहां से क्या अपन R1 निकाल सकते हैं, कितना मिला R1 बताओ जल्दी से। ये कितना आ गया 7, और ये कितना हो गया 3 और 2 6 हो गया, 7 + 6 13 हो गया, 13 + 2 कितना हो गया 15 हो गया, -15/7
कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा, या फिर -15 हटा के कॉस थीटा 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको बंदर से बॉक्स में बंद कर लो। बोलो समझ में आया सबको? यहां से अपन ने क्या किया, R1 कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ थीटा। यही काम आप किस में करेंगे, R2 में करेंगे। R2 में करने के लिए क्या करो, R2 के लिए क्या करोगे, इसको L2 में पुट कर दो। जैसे ही आप इसको L2 में पुट करोगे तो रख देते हैं L2 की इक्वेशन क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ L2। ठीक है, L2 की इक्वेशन मिल गई हमको। अब जैसे ही मुझे L2 की इक्वेशन मिली, यहां पर रख देता हूं, तो R2 cos थीटा और +2, ठीक है, और दूसरा क्या मिल गया हमको, दैट इज इक्वल टू व्हाट, R1 sin 3 टाइम्स R1 sin थीटा -3, है ना, और -3। तो यहां से हमारा R2 निकल आया क्या, R2 बराबर कितना मिला जरा देखते हैं, 2, ये हो गया 9, और ये 9 + 3 12 हो गया, 12 - 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 अपॉन कितना मिला, cos थीटा + 3 sin थीटा, 3 sin थीटा। अब आंसर थोड़ी देर में हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर लो, है ना, यहां तक आप लोग नोट कर लो। जैसे ही आप नोट कर दोगे उसके बाद अपन R1 अपॉन R2, R2 अपॉन R1 का रेशियो अपने को क्या लेना है, दैट इज इक्वल टू 2/3 लेना है। जैसे ही आप उसको सॉल्व करोगे थीटा का वैल्यू निकल आएगा, वो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। एक बार आप यहां तक नोट करो पहले, है ना, नोट करो। और अगर यही सवाल आपने मान लो किसी और से किया होता ना, तो आप उलझे रह जाते। पहले तो ए बी पॉइंट लेने में दुखी हो जाते, फिर डिस्टेंस निकालते, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते, आधे प्राण निकल जाते आपके। ठीक है, करो, फिर अगले पेज पे इसे सॉल्व कर। अब देखो यहां के बाद R1 अपॉन R2 का रेशियो क्या दिया है, 2/3, तो रख देते हैं भाई। मतलब ऐसा बोल देना कि यहां से 2R1 = 3R2, है ना, ऐसे लिख दें, लिख देते हैं 2R1, 2 टाइम्स R1 15 अपॉन, देखना सॉल्विंग कितनी आसान होगी, cos थीटा डायरेक्ट स्लोप निकलेगा। ठीक है, बराबर क्या हो गया, 3 × 10 अपॉन cos थीटा + 3 sin थीटा। देखो ध्यान से, ये और ये कैंसिल हो गए, नजर आया, ये और ये कैंसिल हो गए। अभी क्या लिखोगे, cos थीटा + 3 sin थीटा बराबर 2 sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करो, यहां से कितना हो गया, 2 - 3, 3 - 2 कितना हो गया, 3 - 2 आ गया, 1 आ गया। तो साइन थीटा, ये cos थीटा इधर गया तो -2 cos थीटा, तो tan थीटा कितना निकल आया, -2। तो स्लोप कितना आया, क्लियर, लाइन का स्लोप आ गया, निकल आया ना, tan थीटा तो स्लोप होता है, थीटा इंक्लिनेशन लिया तो ये निकल आया, स्लोप निकल आया, लाइन का स्लोप निकल आया, तो इक्वेशन तो आप निकाल ही लोगे, आप होशियार हो। अब y बराबर -2x + c, c कैसे निकलेगा, कहां से पास करा दो लाइन को, ये रही पूरा 2, -3 पास करा दो, 2, -3 से, x को 2 लिख दिया, इसको -3 लिख दिया, तो ये कितना हो गया, -4 हो गया, यहाँ -3 हो गया, तो c बराबर 1 आ गया। +1 आएगा। अरे इसको -3 लिखा, इसको 2 लिखा, -3 + 4, c बराबर 1 आया ना। ये जो आपको आंसर मिला, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, वो आपको घर से करके लाना है, ऐसा ही इस पर मजेदार एक और सवाल। ठीक है, नोट करो इसे, ये घर से करके लाना है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लाइन थ्रू द पॉइंट, कहां से, ए मीट्स द लाइन, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को कहां पर मिलती है, बी सी डी पर रेस्पेक्टिवली मिलती है। तो अपने को क्या करना है, और ये दिया है एक रिलेशन, है ना, ये दिया है, ये डिस्टेंस में रिलेशन दिया है, तो अपने को क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन
ऑफ लाइन, है ना, लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे घर से करके लाएंगे, नेक्स्ट टर्न पे अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, और याद रखो पैरामेट्रिक अच्छे से करना, आईआईटी में बहुत काम आता है। 2 साल पढ़ लो यार ढंग से, बस 2 साल पढ़ लिया ना, मतलब जेईई एनआईटी फोड़ दोगे। हाँ मतलब अब तो 1.5 साल है, क्योंकि अभी तो अपना 11th कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। तो 1.5 साल आप ढंग से पढ़ लो, ये मान लो आपका आईआईटी फोड़ दोगे। अगली साल का भरोसा नहीं है ना यार, लॉकडाउन कहीं ज्यादा एक्सटेंड हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, कोरोना वापस आ गया तो, है ना, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग मार्जिन लेकर चलते हैं, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन करके लाना, बाकी अपन इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। याद रखो जेईई की प्रिपरेशन के लिए 2 साल ढंग से लगा लो, बस 2 साल ढंग से हुए तो काम खत्म। जेईई फूट गया, मेंस फूट गया, तो समझ जाओ कि आपने अच्छी जगह पहुंच गए, और अच्छी जगह पहुंचने के बाद सब कुछ अच्छा होता है ना। चलो ये घर से करके लाना, नेक्स्ट टाइम पर अपन डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय बच्चों।